बांग्लादेश के बाद 8 टीमों का भी क्या इनकार। हाँ। फंस गया वर्ल्ड कप, अब मच चुका है हाहाकार, क्योंकि अब बोर्ड्स के बीच में भी शुरू हो गई है तकरार। जी हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में होने वाला है, उस पर कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा विवाद खड़े होना शुरू हो गए हैं भाई, क्योंकि अब खिलाड़ियों को रोका जा रहा है, टीमें पूरी नहीं हो पा। अच्छा, जो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया था, अब देखें सारी दुनिया बांग्लादेश को स्टैंड लेना शुरू हो चुकी है। यानी बांग्लादेश, ये जो जंग है वो पूरी दुनिया में उसने इंडिया के खिलाफ जीत कर दिखाई है। अब किस तरह से यूएसए क्रिकेट बोर्ड और इसी तरह नेदरलैंड क्रिकेट बोर्ड, जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड, 6, 7, 8 जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो अब किस तरह से इंडिया के खिलाफ, आईसीसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, डर नहीं रहे। और किस तरह से इंडिया पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है। और मैं इसका सारे का सारा जो क्रेडिट है वो देना चाहूंगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेशी हुकूमत को, कि वो इसके सामने, यानी इंडिया के सामने, उस इंडिया की दादागिरी के सामने, आईसीसी के सामने डटकर खड़े हैं और वो इस वक्त उनके आगे झुक नहीं रहे। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी जीत है बांग्लादेश की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है, चौंका के रख दिया है। क्योंकि आपको बताएं कि एक नहीं भाई, दो नहीं, अब 6-7 और बोर्ड भी, क्रिकेट बोर्ड भी, क्रिकेट टीम्स भी अब वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान में क्या नहीं आ रही। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद इंडियन कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंडियन मीडिया कह रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, हम ये वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिटेल से हम बात करने जा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। बांग्लादेश के बाद 8 टीमों का भी क्या इनकार। फंस गया वर्ल्ड कप, अब मच चुका है हाहाकार, क्योंकि अब बोर्ड्स के बीच में भी शुरू हो गई है तकरार। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में होने वाला है, उस पर कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा विवाद खड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि अब खिलाड़ियों को रोका जा रहा है, टीमें पूरी नहीं हो पा रही है और अब धीरे धीरे बाकी टीमें भी आईसीसी से शिकायत कर रही है, क्योंकि भारत में अब कई क्या बनेगा, लगभग नो एंट्री हो चुकी है, क्योंकि अब वीजा विवाद जो है वो वर्ल्ड कप में सामने आ चुका है, क्योंकि कई सारी टीमों के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया, क्योंकि वो खिलाड़ी पाकिस्तानी मूल के हैं। जी हाँ, उन खिलाड़ियों का पाक कनेक्शन है, इसी वजह से इंडियन पाकिस्तानी मुल्क के वो वीजा नहीं दे रही है। हालांकि आईसीसी इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और मदद कर रही है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, और कितने पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी हैं, क्या बनेगा, इसकी जानकारी भी आपको अपनी खास रिपोर्ट में देते हैं। तो आपको बता दें कि वीजा विवाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप में अब आ चुका है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया है। दरअसल इंडियन एम्बेसी ने पाक मूल के क्रिकेटर्स का वीजा रोका है, जैसे कि यूएसए के कुछ पाक मूल के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया। पाकिस्तानी मुल्क के यूएसए के 4 खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिला है और वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए नजर आए थे। इसमें अली खान, शायान जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन, एहसान अली है। इन सभी का वीजा फॉर्म जो है अभी किया क्या बनेगा। श्रीलंका में भारतीय दूतावास में सभी पेपर्स को जमा किया गया है। आईसीसी ने इनके पेपर्स को हरी झंडी दी है और ये कहा गया है कि आईसीसी भी मदद कर रहा है। इंडियन एम्बेसी ने यूएसए एम्बेसी से कुछ जानकारी मांगी है इन खिलाड़ियों के बारे में और पूछताछ कर रही है कि पाक कनेक्शन जो है इनका कितना सही है, कोई पाकिस्तानी मुल्क के वो कह रहे हैं। तमाम जो फॉर्मेलिटीज होती है वो अब इंडियन एम्बेसी जो है वो कर रही है यूएसए एम्बेसी के साथ मिलकर। कुछ सवाल जवाब किए गए, उसके बाद जो है इनके फॉर्म को क्लियरेंस मिलेगी। अगर नहीं मिलती तो क्या बनेगा। अगर आपके 15 में से 4 खिलाड़ी बाहर हैं जो आपके कोर टीम का हिस्सा, अगर वही नहीं होंगे तो आप मैच कैसे खेलेंगे। इसके अलावा पहले भी पाक मूल के क्रिकेटर्स के लिए यही प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि मोइन अली जब आते थे इंग्लैंड के, या शोएब बशीर आए या उस्मान ख्वाजा आए, तो ऐसा ही फॉर्मेट पाकिस्तानी मुल्क के इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो चीजें गलत है। अब आईसीसी की एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे होने वाला है और ऐसे में जब आपको वीजा फॉर्म्स आपके सबमिट कर दिए गए हैं, आपको वीजा अप्लाई करना है, तो फिर इस क्या बनेगा, क्यों निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर बांग्लादेश एक जगह अटका हुआ है कि हम भारत में आके नहीं खेलेंगे, तो हो सकता है टीमें भी इस रवैये के बाद कह दे कि हमें भी अब भारत में मैच नहीं खेलने, आप हमारे मैचेस जो श्रीलंका में ही कराइए। तो अब घमासान शुरू हो चुका है, हाहाकार मच चुका है, क्योंकि सिर्फ यूएसए में ही
पाक मूल के पाकिस्तानी मुल्क हैं वो कह रहे हैं। यूएसए के अलावा भी कई सारी पाकिस्तानी स्थिति में born हैं जिसमें cricketers। पाक मूल के कनेक्शन वाले खिलाड़ी हैं। तो क्या अब सबके वीजा रोके जाएंगे? अगर ऐसा ही होगा तो उन टीमों की भी तो मदद कर बेइज्जती रहे है, क्योंकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी का वीजा रोका जाएगा तो फिर टीमें भी जो है बेइज्जत महसूस करेंगी। वो भी अपील कर सकती है आईसीसी की, अगर वीजा ही रोकना है, इतनी फॉर्मेलिटीज करनी है तो फिर श्रीलंका में मैच करा दीजिए, आप भारत हमारे मुकाबले रखिए ही मत। तो अब घमासान शुरू हो चुका है। लेकिन और कौन कौन सी टीम में पाक मूल के खिलाड़ी है? क्योंकि यूएसए में तो 4 खिलाड़ी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी टीम है जिसमें पाक मूल के खिलाड़ी खेलने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप, और जो भारत में आएंगे। दरअसल यूएसए के अलावा नीदरलैंड के साकिब जुल्फिकार का पाक कनेक्शन है, क्योंकि उनके पिता पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए थे। तो ये भी एक खिलाड़ी है नीदरलैंड्स के जो पाक मूल के। अब क्या नीदरलैंड का मैच जो है वो हम भारत से हटा दें? क्या इनको वीजा नहीं दिया जाएगा कि आपका कनेक्शन जो है पाक मूल का, या फिर इनके लिए कुछ अलग रूल जो है, नियम जो है वो निकाले जाएंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आ चुका है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, अब देखें इंडिया बुरी तरह फंस चुका है, और फंसा खुद है, लेकिन इसको जो घसीटा है, इसको जो ड्रैग किया है, वो किसी और ने नहीं किया बल्कि बांग्लादेश ने किया है। और मैं समझता हूं कि ये बांग्लादेश की छोटी नहीं बहुत बड़ी जीत है, और बेनकाब की है हिंदुस्तान की साजिश को। दुनिया को दिखाया है कि हिंदुस्तान की जो सरजमीन है वो क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं है, और यहाँ पर आप मैचेस ना खेलिएगा बल्कि किसी और मुल्क में जाकर खेलिएगा। जिस तरह से बांग्लादेश ने कहा कि भाई हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम श्रीलंका में खेलेंगे, बड़ा सख्त स्टांस ले रखा है बांग्लादेश ने। और देखें बीसीसीआई आईसीसी ने बार बार रिक्वेस्ट की है कि आप इसको रिकंसीडर करें, आप खेलने आ जाएं हिंदुस्तान में, ऐसा ना करें। लेकिन बांग्लादेश ने कहा भाई क्या कमाल कर रहे हो, हमारा एक खिलाड़ी वहां पर महफूज नहीं मुस्तफीज, बाकी 20-25 लोगों की जो टीम है वो कैसे महफूज रहेगी वहां पर हिंदुस्तान में? फिर हमारे फैंस, यानी अब आप देखें यूएसए की टीम नहीं आ रही, उनके 4 खिलाड़ी, क्योंकि वो पाकिस्तानी बॉर्न है वो क्रिकेटर्स, और फिर इसी तरह नीदरलैंड के खिलाड़ी है, और जिम्बाब्वे की टीम है, और इसी तरह यूए की टीम है। यानी ये तमाम टीमें अब क्या हिंदुस्तान में खेलने नहीं आएंगी? ये है इनका गंदा चेहरा, ये इनकी सियासत का पता चल गया है किस तरह से ये बदले। अब यूएसए के साथ पता है कि अमेरिका इनको मुंह नहीं लगा रहा इंडिया को, अब उनसे भी बदला लेने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप जी इनको घास नहीं ना डाल रहे मोदी जी को, अब लगता है उनसे भी ये कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं। लेकिन भाई बुरी तरह हिंदुस्तान, अच्छा ये खटारे में, ये खदशे में है, ये डर में है कि कहीं भाई वर्ल्ड कप ही डिले ना हो जाए, या वर्ल्ड कप ही ना हो हिंदुस्तान में, क्योंकि बाकी टीम अगर नहीं आती तो फिर क्या होगा ना। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।